सत साहेब, आज आप लोग दुर्गा जी के विचार जानिएगा ईश्वर को भक्ति के लेके कि वो ईश्वर को भक्ति कैसा होना चाहिए, उस पे विचार जानिएगा। हम भी बताएंगे आप लोगों के बीच बीच में और लास्ट में भी अंत तक देखिएगा। देखिए आ गया। सनातन धर्म वो है जो एक परमेश्वर को मानता है। वो परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि बनाई है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, वो परमेश्वर। और सनातन धर्म में उसी परमेश्वर की पूजा होती है। तो अभी आप लोग देखे हैं कि दुर्गा जी बोला है कि वो एक ईश्वर को भक्ति करना चाहिए, अन्य किसी का नहीं। उनसे ही मोक्ष मिलेगा। वो जो ईश्वर एक है उनसे मोक्ष मिलेगा। और वो ईश्वर कबीर साहब जी है, ये बात सत्य है। उनको भक्ति करने से ही मोक्ष मिलेगा। परंतु ये दुर्गा जी जो है देवी देवता के भी जाप करता है। देवी देवता के जाप करने वाला है, कभी मोक्ष नहीं मिला है। जैसे कबीर साहब जी खुद बताए हैं, 3 देव के करते भक्ति उनको कभी न मिलते मुक्ति। आइए फिर देखिए आगे दुर्गा जी के विचार। हमारा जो हिंदू धर्म है उसी के अकॉर्डिंग संत रामपाल जी महाराज भक्ति बता रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज भी हिंदू हैं। हमारे हिंदू धर्म की पुस्तकों से ही वो भक्ति बताते हैं। कहते हैं संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म छुड़वा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी, उनकी पत्नी सावित्री जी, शिव जी उनकी पत्नी गौरी, विष्णु जी उनकी पत्नी लक्ष्मी जी, अष्टांगी देवी, 8 भुजा वाली दुर्गा जो वैष्णो देवी कहते हैं, गणेश जी, ये 5 हिंदू धर्म के देवी देवता है ना। इनके ही मंत्र संत रामपाल जी महाराज देते हैं। तो कैसे कह सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म को छुड़वाते हैं? हमने कोई हिंदू धर्म नहीं छोड़ा है। हम हिंदू धर्म की जो भक्ति है, जो सही भक्ति है, शास्त्र अनुकूल भक्ति है, वो कर रहे हैं। अभी आप लोग सुने हैं दुर्गा जी के विचार, ये देवी देवता के भी भक्ति कर रहा है, सुमिरन कर रहा है। तो एक बात बताइए दुर्गा जी, देवी देवता के भक्ति करने से मोक्ष नहीं मिलता है और आप बता रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार हम भक्ति करते हैं। तो कबीर साहब जी के वाणी में ही है कि 3 देव की करती भक्ति उनको कभी नहीं मिलती मुक्ति। तो आप भक्ति क्यों कर रहे हैं ये देवी देवता के? और एक और वाणी है कबीर साहब जी के कि वेद हमारा भेद है, न मिलूं मैं वेदन की माही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। तो आप एक बात बताइए दुर्गा जी कि वेद और शास्त्र से क्या मतलब है हम लोगों का? जब कबीर साहब जी को भक्ति कर रहे हैं तो क्या मतलब है वेद शास्त्र से? कबीर साहब जी तो साफ मना किया है कि वेद शास्त्र से कुछ मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं कि वेद शास्त्र के अनुसार से देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं। तो आप लोग के किसी को न मोक्ष मिला है न मिलेगा, सब मर के जा रहा है। मोक्ष जिंदा होता है दुर्गा जी, जिंदे ही। आप काल काल चिल्ला रहे हैं ना दुर्गा जी, आप लोग काल कभी जानते नहीं आप लोग। देव निरंजन सकल शरीर कबीर साहब जी के वाणी में है, यानी आपका शरीर भी काल है, बेटा बेटी सब काल। जहाँ तक दृष्टि पड़ रहा है ना सकल शरीर का, सब काल है। अभी आप जानते नहीं हैं आप लोग, नहीं आपका रामपाल जी जानता है जो आपका गुरु बन के बैठा है। मूर्ख के जैसे आप लोग काम कर रहे हो, जानते कम हो, चिल्लाते बेसी हो। पहले बताया हो क्या कि वो एक ईश्वर को भक्ति करना चाहिए, एक ईश्वर के भक्ति से मोक्ष मिलता है। कर क्या रहे हो? देवी देवता के जाप कर रहे हो। बात कुछ और, करनी कुछ और। आप लोगों को न किसी को मोक्ष हुआ है न होगा, न रामपाल जी का भी होगा। आप लोग कह रहे हो ना रामपाल जी परमात्मा है, रामपाल जी मरने वाला है अब 2025 6वां महीना 20 तारीख तक। आप लोग जानते नहीं हो, चिल्लाते हो बेसी हो। मोक्ष जिंदा होता है, मरने में नहीं। सब आप लोगों का भगत मर के जा रहा है, किसी को जिंदा मोक्ष हुआ? दादू जी के वाणी आप सुने हैं कि जिंदा मोक्ष होता है? जीवित छूटे देह गुण। देह गुण का मतलब समझते हैं? खाना पीना,
ये सब छूट जाता है, देह गुण यानी शरीर छूट जाता है। तब मुक्ति कहा है सत साहेब।